ये एक भौतिक दृष्टिकोण से सोहन मोहन प्रभु एक प्रकार से इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि मेरे मुखारबिंद से सुना जाए इसको। ऐसी कोई योग्यता नहीं है इस मुखारबिंद में। कुत्ते से तो सभी प्राय घृणा ही करते हैं, और मैं इस परंपरा के अंतर्गत एक पालित कुत्ता हूँ। छोटा सा, जो बड़ा भी नहीं है, जो आश्रम की रखवाली कर सके। कुत्ते का गृहपाल भी कहा जाता है, जो घर को पालता है, घर की रक्षा करता है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन परंपरा के द्वारा पालित तो हम हो ही रहे हैं, और उसी छोटे से भौंकने में प्रयास है हमारा कि आप लोगों की छोटी सी सेवा कर सकें। एनीवे, आप सभी से हमें आशीर्वाद की कामना है कि 108 दिन के इस सिलेबस में आप सभी हमें आशीर्वाद दें, जिससे कि हम आप लोगों की सेवा कर सकें। और इसको काफ़ी हाईलाइट किया है भक्तों ने, मास्टर्स कोर्स वगैरह इस प्रकार से व्यक्त करते हुए। निसंदेह ये भगवान के मुख से निकले हुए वाक्य हैं, तो इनसे बड़ा चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी ग्राहकता पर भी निर्भर करता है, और देने वाले व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। हम उतनी योग्यता देने को लेकर के तो नहीं रखते। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, चलो ठीक है, साहब तो कह रहे हैं। एनीवे, हमारी कोई ऐसी योग्यता नहीं है, फिर भी टूटी फूटी भाषा में भगवान जो करवा लें वो उनकी कृपा है, और आप लोगों का आशीर्वाद है। हम जो कुछ भी इसमें सीखने की चेष्टा करेंगे, हम सोच रहे हैं भगवान को जानने की चेष्टा करना हमारा प्रयास है एक प्रकार से इस भगवतीता के माध्यम से। लेकिन वास्तव में ये प्रयास नहीं है। हम भगवान के विषय में एक प्रकार से जान करके अहंकार को बढ़ाना नहीं चाहते। हम भगवान के विषय में जान करके विनम्रता को लाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो पूरा कोर्स जो चलेगा, इसका एक ही लक्ष्य है कि हम भगवान को जान करके ऐंठ ना दिखाएं अपने जीवन में, अकड़ ना लाएं अपने जीवन में कि अब मेरे को भगवत गीता आ गई, अब तो मैंने मास्टर्स कोर्स कर लिया। अब तो जैसे संसार में डिग्रियां प्राप्त करने के पश्चात एक ऐंठ आ जाती है। जैसे सोहन मोहन प्रभु कह रहे थे कि हमें आध्यात्मिक जगत में भी कुछ डिग्रियां हासिल करनी चाहिए। अच्छी बात है, आध्यात्मिक जगत की डिग्रियों में और भौतिक जगत की डिग्रियों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आध्यात्मिक जगत की जो डिग्री होती है, उसका लक्ष्य होता है कि हम ऐंठ को दूर करके वास्तविक विद्या को ग्रहण करके विनय को प्राप्त करें। विद्या विनय संपन्न है, गीता में भगवान बता रहे हैं। विद्या से विनय आती है, विद्या से अहंकार नहीं आता। संसार की जो शिक्षा है, उस शिक्षा से अहंकार आ जाता है। वो सबसे बड़ी बाधा है हमारे और भगवान के बीच में। ये जो विद्या है, ये विनय देने वाली है। इसलिए ओवरऑल हम इस गीता के सेशंस जितने भी लेंगे, 108 सेशंस का जो हमारा प्रयास है, इसमें हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर श्लोक में से हम एक ही चीज की शिक्षा लेंगे कि हम विनय कैसे लाएं अपने जीवन में, विनम्र कैसे बने। यही हमारी प्राथमिक योग्यता है, और यही इस गीता का सार भी है। हर श्लोक का यही सार है, हर श्लोक का यही कंसेप्ट है। वो अलग बात है कि संसार में हम अलग अलग श्लोकों से अलग अलग अर्थ निकालने की चेष्टा करते हैं। ये गीता सर्वांगीण क्षेत्र में एप्लीकेबल है, इसलिए संसार के हर कार्य में लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन वो इसका वास्तविक उपयोग नहीं है। कोई भगवत गीता की तरह, जैसे कोई व्यक्ति मोबाइल है तो मोबाइल को पेपर वेट के रूप में भी यूज कर सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन वो पेपर वेट के रूप में यूज करना वो बहुत चीप यूज है उसका। वो महत्वपूर्ण जिस कार्य के लिए बना है, वो उसका उस स्तर का उपयोग नहीं। ऐसे ही भगवत गीता को बहुत सारे लोग बड़े बड़े सेमिनार्स में लोग बड़े बड़े लोग यूज करते हैं। जैसे रिसेंटली एक एनजीओ का एक सेमिनार हुआ था, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेमिनार था एक प्रकार से, दिल्ली में हुआ था। मैं इनवाइट किया था उसमें, हम गए थे। तो वहां पर उन्होंने एक श्लोक यूज किया। वो लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि देखो भाई, आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो दूसरा प्रोजेक्ट तब तक मत चालू करो जब तक पहला वाला प्रोजेक्ट ऑटो पायलट मोड में न चला जाए। उसके लिए उन्होंने भगवत गीता का श्लोक याद किया, कोट किया वहां पर, व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो में विधीयते बहुशाखाई अनंतश्च। अगर कोई व्यक्ति बहुत शाखाओं में अपने मन को भटका देता है,
एक है कुरुनंदना। हे कुरुनंदन, अगर कोई एक क्षेत्र में न लगा करके बहुत सारी शाखाओं में अपने मन को भटका देता है तो उसकी समाधि की स्थिति नहीं आ सकती। तो ये श्लोक तो दिया है भक्ति के लिए भगवान ने, लेकिन उसको उपयोग लिया जा रहा है संसार में बिजनेस के लिए। तो एनीवे, हम जो यहाँ कोर्स कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होने के लिए, हर श्लोक का एक ही भाव है भक्ति, और भक्ति का एक ही सीधा अर्थ है, वह है सेवा। और सेवा कोई जोर जबरदस्ती वाली नहीं है, सेवा प्रेम वाली सेवा है। इसलिए सेवा कौन सी? प्रेम वाली सेवा। और वो प्रेम वाली सेवा कैसे होगी? हम किसी के सेवक कब बनेंगे नेचुरली? बोले जब हम उस व्यक्ति के प्रति विनम्र हो जाएंगे। विनम्र कब होंगे उस व्यक्ति के प्रति? जब उस व्यक्ति की महानता को सीखने की चेष्टा करेंगे, जब उसको हम महान समझेंगे कि वास्तव में इतना महान है, और अपनी तुच्छता को अपने आप ही रियलाइज कर पाएंगे हम। जैसे जब हम किसी पहाड़ के सामने खड़े होते हैं तो समझ पाते हैं कि हमारी कोई औकात नहीं है, पहाड़ कितना विशाल है, इसको देखने के लिए भी इतनी ऊंची गर्दन करनी पड़ रही है, तब जाकर के इसकी चोटी को देख पा रहे हैं। तो पहाड़ की तो फिर भी चोटी देखी जा सकती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कोई चोटी को देख नहीं सकता। यही इस भगवत गीता की विशेषता है कि इस भगवत गीता के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण को जानने की चेष्टा तो कर रहे हैं और जानेंगे भी, लेकिन जानने के पश्चात हम अनजान अधिक बन जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? जान भी रहे हैं और अनजान भी बन जाएंगे। ये ऐसा हो सकता है जैसे जब भगवान को अगर हम आज 100% मान करके चल रहे हैं, 100% के अंतर्गत अगर हमने भगवान को 2% जाना, तो 2% जानने के बाद अनजान कितने परसेंट हो गए भगवान? 98%। हमने जाना 2%, बचे कितने? 98। तो 98% हम भगवान के प्रति अभी अनजान है एक प्रकार से। बोले हाँ, ये गणित तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता क्या है? 2% जानने के पश्चात भगवान के बारे में हमें पता चलेगा कि भगवान 100% की सत्ता नहीं रखते, भगवान 200% की सत्ता रखते हैं। अच्छा, भगवान का बारे में पता चला भगवान 200% की सत्ता रखते हैं, तो हमने जाना कितना? 2%। और अनजान कितने बचे फिर भगवान हमारे लिए? 198%। तो जानना कितना हुआ? 2%, और अनजान कितने बन गए? 198। पहले अनजान कितने थे? 100%। और 100% अनजान थे, प्रयास किया जानने का, 2% जाना, अननोन कितने हो गए भगवान के प्रति? 198। तो जानना बढ़ रहा है या अनजानता बढ़ रही है हमारी भगवान के प्रति? एक प्रकार से जैसे हम जान रहे हैं, तो भगवान की और महानता इतनी बढ़ गई कि हमें पता चला भगवान 198% है। फिर 2% जाना, तब पता चला कि हमने एक प्रकार से 2 और 2 4% जान लिया, लेकिन भगवान की सत्ता मात्र 200% में सीमित नहीं। बोले भगवान 300% का सत्ता धारण करके चलते हैं। उस स्थिति में देखा जाए तो हमारे लिए फिर अनजान कितने हो गए? बोले 296%। 4% हमने जाना, भगवान के बारे में अनजान कितने बन गए? 296%। फिर 2% जान लिया, इस प्रकार से हमने 6% जान लिया, लेकिन फिर पता चला भगवान 400% है। इस प्रकार से जितना जितना हम जानने की चेष्टा करेंगे, उतना ही भगवान आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और बाद में पता चलेगा अरे बाबा, भगवान तो अनंत है। और जैसे ही भगवान अनंत है, ऐसी बुद्धि हमारे अंदर जागृत हो जाएगी, हम भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण करेंगे, और समर्पण करके सोचेंगे भगवान से बड़ी कोई सत्ता ही नहीं है। संसार में किसकी सत्ता को हम स्वीकार करें? किसके जाकर के तलवे चाटे? से अच्छा भगवान का आश्रय लिया जाए, जीवन को सफल बनाया जाए। भगवान से बढ़कर कौन? हम सोचते हैं हमसे बढ़कर कौन है, या भक्तों में सोचते हैं आपके भक्तों में हमसे बढ़कर कौन है। नहीं, हमें भगवान के बारे में इस प्रकार से पता चलेगा, और भगवान के साथ फिर भगवान के भक्तों के बारे में भी पता चलेगा। एक बार कोई व्यक्ति भगवान को फिर भी समझ सकता है, भगवान के भक्तों को समझना और कठिन है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बीघिए न बूझिए, बीघिए न बुझाए। बोले जानने की चेष्टा भी मत करो, चेष्टा भी करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये वैष्णवों की स्थिति है। लेकिन वर्तमान में ना हम भगवान के बारे में कुछ जानते हैं, ना भगवान के भक्तों के बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन याद रहे, ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में मिला है। हमारा जो कोर्स है, इस कोर्स में हम एक ही चीज को लक्ष्य करके चलेंगे। हम भगवान को जानने की चेष्टा अवश्य करेंगे, लेकिन उस जानने का लक्ष्य हमारा विनम्रता होगा, सेवा होगा,
प्रेम होगा और शरणागति होगी। मेरे पिताजी कहते थे कि पुस्तक भी अपने आप में सब कुछ दे देती है, टीचर की भी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। लेकिन टीचर की भी आवश्यकता होती है, लेकिन पुस्तक का रोल भी बहुत अधिक होता है। तो हम पुस्तक से भी नित्य प्रति हमें पढ़ना चाहिए, एक पेज भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हमारा जो कोर्स चलेगा, इस कोर्स में आधा घंटे मात्र का कोर्स है। तो मैं आपको एक एक अक्षर तो यहाँ पर पढ़ करके नहीं बताया जा सकता, ये आपको खुद पढ़ना होगा। मेरा निवेदन है, नया साल है, इस नए साल के लिए नया कार्य हम आरंभ कर सकते हैं, भगवत गीता का आश्रय ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, और ये भगवान की चिंता भी है। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है तत्वतः। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे हैं, योग मुद्रा में हाथ लगा करके, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। तो भगवान चिंतित हैं। तो भगवान को चिंता में देख करके माता लक्ष्मी पूछने लगी, प्रभु आपको चिंता युक्त देख करके मुझे आश्चर्य लगा, आप किस बात को लेकर के चिंतित थे? बोले, देवी मैं माया को देख करके आश्चर्य कर रहा हूँ। बोले, माया को देख करके आश्चर्य क्यों? बोले, हाँ ये मेरी ही माया है, लेकिन ये कितना आश्चर्यजनक रूप से कार्य कर रही है, सारी सृष्टि को चला रही है, कि मुझे इसके अद्भुत कार्यों को देख करके ही आश्चर्य हो रहा है। और क्यों न हो, क्योंकि भगवान ने माया की शक्ति के बारे में घोषणा किया है, दैवी हे श्याम गुणमयी मम माया दुरत्या। बोले, मेरी माया दैवी शक्तियों से युक्त है, हम लोगों के पास दैवी शक्तियां नहीं है, हम लोग बहुत साधारण लोग हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मम माया दुरत्या। बोले, दैवी शक्तियों से युक्त तो मेरी माया ही इतनी है कि इसको कोई पार नहीं कर सकता, इतनी अपार इसका विस्तार है, अनंत विस्तार है इसका, कोई इसके साथ टक्कर नहीं। ये कुछ भी कर सकती है, असंभव को संभव कर सकती है। देखो, भगवान की माया शक्ति से केदारनाथ में बाढ़ आ गई। कुछ सोच सकता था कि केदारनाथ में बाढ़ आ जाए? पहाड़ों में बाढ़ आ सकती है क्या? पहाड़ों में बाढ़ ला करके दिखा रही है। माया शक्ति क्या नहीं कर सकती, कुछ भी कर सकती है। तो भगवान अपनी माया शक्ति को देख रहे, बोले मैं माया शक्ति को देख करके आया, पर इसमें चिंता की क्या बात है? आप ही की तो शक्ति, आपकी शक्ति क्यों ना आपकी जैसी शक्तिशाली होनी चाहिए। बोले, मैं चिंतित इस बात को लेकर के हूँ कि बेचारे जीवों का मंगल कैसे होगा, इस माया को जीव पार कैसे कर पाएगा। सच में जीव इस माया को पार आसानी से अपने प्रयास से नहीं कर सकते। बोले, फिर आप कुछ दया क्यों नहीं करते जीवों के प्रति? आप तो दयालु हैं। बोले, दया मैंने की है। क्या दया की है? बोले, मैंने भगवतीता संसार में छोड़ रखी है, जो मेरे में और मेरे वाक्यों में उसमें कोई अंतर नहीं है, वो मेरा ही स्वरूप है। लेकिन जीव इतना पामर है बेचारा कि वो इस गीता का आश्रय ही नहीं लेता। हमारे मोदी जी ने भी देश के कई सारे प्रधान लोगों को इस गीता को जब गिफ्ट किया, तो उन्होंने कहा, इस संसार में इससे बड़ा गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं है, और आपके पास इस संसार में इससे बड़ा गिफ्ट कुछ पाने के लिए कुछ नहीं है। तो मोदी जी ने भी कितनी बड़ी बात करके हमारे देश को ये संबोधित किया, सारे संसार को संबोधित किया। और आज से नहीं है, ये तो अनादिकाल से चली आ रही है। इसलिए ये छोटी बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसका आश्रय नहीं लेते, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए नए साल में हम इसका आश्रय लेने की चेष्टा कर रहे हैं। और आप देखेंगे, ये जो गीता है, ये केवल भगवान का बोला हुआ वाक्य मात्र नहीं है, ये अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर रूप में उपलब्ध है। अगर अर्जुन ने प्रश्न नहीं किए होते तो भगवान क्यों उत्तर देते? और बिना प्रश्नों के किसी को भी पकड़ करके जबरदस्ती उत्तर दिए जाए तो पता कैसे चलेगा वो ले भी पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है? उसकी जिज्ञासा का पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप लोगों ने ज्वाइन किया खुद से, तो वो सीखने के लिए ज्वाइन किया, तो आपसे पता चल रहा है कि हाँ, आप लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसको जानने का प्रयास करना चाहते हैं। ये आपका एक परिचय है। लेकिन आने वाले समय में मात्र ज्वाइन करना ही मात्र हमारी योग्यता सिद्ध नहीं कर देगी। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किए, पर प्रश्न करने के पश्चात और भी योग्यता उनको लानी पड़ी आगे चल करके। पहले तो मित्रवत प्रश्न कर रहे हैं, आगे चल करके भगवान कह रहे हैं, भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, क्या करूं मैं? कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव परीक्षा त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। बिना शिष्य बने उनको लगा कि मैं नहीं सीख पाऊंगा इस चीज को। तो पहले तो मित्रवत प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, आगे चल करके कह रहे हैं, कृपणता के कारण मेरे अंदर ऐसा दोष आ गया है कि मेरा
धर्म से ही मेरा दिमाग खराब हो गया है, धर्म में ही मैं कंफ्यूज हो गया। धर्म सम्मूढ़ चेता यश श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि। मेरे लिए कल्याणकारी जो भी है, आप कृपा करके मेरा साधन करते हुए, मुझे साधते हुए मेरा कल्याण के लिए कोई उपयोगी वाक्य बताइए, मैं जैसे मैं चल पाऊँ उस पर, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। तो योग्यता उनको बढ़ानी पड़ी, तब जा करके भगवान श्री कृष्ण का ये ज्ञान उनके हृदय में अंगीकार हो पाया। ऐसे हमें भी कुछ योग्यताएं बढ़ानी पड़ेंगी, खाली एक ज्वाइन करना ही योग्यता नहीं है। आने वाले समय में एवरी डे बेस पर हमें इसको पढ़ के भी आना होगा, ये भी हमें योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो अब यहाँ से ऑनलाइन सिस्टम है, ऑफलाइन होता तो थोड़ी आंख भी दिखाते, और टीचर लोग पुराने समय में डंडा भी चलाते थे तो थोड़ा डंडा भी चलाते। लेकिन क्या करें, अभी वैसा तो कर नहीं सकते। पहले हम बहुत करते थे, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में हम पढ़ाते थे तो कॉलेज के विद्यार्थियों को भी काफी हम शासन करते थे। लेकिन अब ऐसी वृत्ति इस आध्यात्मिक जगत में उतनी नहीं हो पाएगी। एनीवे, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप सब लोग स्वयं से भी पढ़ करके इसको रोज चेष्टा कीजिए। दूसरा चीज, हर रोज हम श्लोक जो लेंगे, जो भी यहाँ पर सिलेबस लेंगे, 108 दिन का ये सिलेबस है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, इसमें जो भी हम श्लोक बताएं, आपको एवरीडे कम से कम एक श्लोक तो किसी भी हालत में याद करने की चेष्टा करनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है एक श्लोक याद करना, एक श्लोक तो हम रोज याद कर ही सकते हैं। इसलिए 108 दिनों में हमारे 108 श्लोक याद हो जाएंगे। और जो जो लोग 108 श्लोक याद कर पाएंगे, उन सभी के लिए मैं विशेष प्राइज दूंगा इस कोर्स के समाप्त होने पर। विशेष मतलब कुछ ज्यादा ही विशेष वो प्राइज होगा अपने आप में, और वो सरप्राइज भी रहेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप किसी भी हालत में उसको भी ध्यान में रखते हुए कार्य करें। दूसरा, ये जो सिलेबस हम ले रहे हैं, इसमें अटेंडेंस भी आपकी कंपलसरी है। जो लोग 100% अटेंडेंस अगर शो कर पाएंगे, उनके लिए भी विशेष प्राइज दिया जाएगा। इसलिए 100% अटेंडेंस का भी आप विशेष ध्यान रखें, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा नहीं लेते, और सुबह सुबह ये क्लास होगी, मात्र आधा घंटे की क्लास होगी, तो आप सभी इसमें एवरीडे जुड़े। तो आज हम थोड़ा सा आमुख से थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, क्योंकि प्रभुपा जी का बहुत लंबा चौड़ा इसमें सुंदर दिव्य साइन है, ट्रांसीडेंटल साइन है भगवत गीता के। आमुख से पढ़ करके थोड़ी शुरुआत करेंगे आज हम। तो आप सभी भी इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। प्रभुपा जी लिख रहे हैं क्या बात, क्योंकि ये मेरी अपनी ओर से कुछ नहीं है, तो प्रभुपा जी की ओर से वाणी है, तो मैं इसी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आमुख, सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। प्रभुपा जी ने पहले इस रूप में लिखी थी जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यांतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद, और अंत में तात्पर्य रहता है। देखो प्रभुपाद जी ने कितना डिटेल में कृपा करके हमारे हर चीज को तोड़ तोड़ करके बड़ा स्पष्टता से प्रस्तुत किया है। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। हम कई बार चीजों को छोटे में सीखना चाहते हैं, नहीं, जो चीजें बड़ी हैं तो बाबा उनको बड़े में ही सीखना होगा। कोई सोचे कि मैं तलवार का काम सुई से ले लूंगा तो नहीं हो पाएगा। तलवार का काम के लिए आपको सुई से काम नहीं लेना पड़ेगा, आपको तलवार ही चाहिए। तलवार भी भारी चाहिए, कोई सोचे हल्की सी तलवार वो काटेगी नहीं, फिर उसमें दम ही नहीं रहेगा। इसलिए सब चीजों को हम शॉर्ट नहीं कर सकते, जो चीजें जिस रूप में ली जानी चाहिए उस रूप में उनको लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं प्रभुपा जी, मुझे प्रसन्नता नहीं, किंतु जब भगवती यथारूप की मांग बढ़ी, तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मिली मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है। इसमें प्रभुपा जी कह रहे हैं ये परंपरा से मैंने दिया है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। पुष्ट माने बिल्कुल फाउंडेशन है एक प्रकार से, ऐसा कि बिल्डिंग हमारी भगवान के धाम तक जाने वाली है बाबा, तो फाउंडेशन भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, गिरे नहीं। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। देखो इसका आधार भगवत गीता है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है,
यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि केवल बच्चे ही नहीं, उनके पिता, उनके बाबा दादा सब हमारे लाइफ मेंबर बन रहे हैं, अन्यथा वो लोग लाइफ मेंबर क्यों बनते। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिताएं मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूं। लोगों ने कृतज्ञ, प्रभुपाद जी अपने अनुभव बता रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया। देखो ये आंदोलन प्रभुपाद की दया से हमारे तक भी पहुंचा है, हम भी भाग्यशाली हैं, अन्यथा अमेरिकन लोग प्रभुपाद जी की कृपा से भाग्यशाली रह पाते अगर प्रभुपाद जी यहाँ कुछ नहीं करते। प्रभुपाद जी की विशेष कृपा, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण। देखो प्रभुपाद जी ने तुरंत अपना श्रेय स्वयं के लिए नहीं ले, यही साधु संतों की विशेष महानता है। कितने विनम्रता की मूर्ति है। क्या कह रहे हैं, जैसे ही बोला कि अमेरिकन लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावना का शुभारंभ किया है। कोई व्यक्ति होता तो कहता कि हाँ मैंने ही किया, बाकी भगवान का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी तुरंत इस बात को साफ कर दे रहे हैं। किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के कारण है। कितना नाम से पहले भी प्रभुपाद जी ने कितने एडजेक्टिव्स लगा करके अपने गुरु की यहाँ पर स्तुति की है। इसी तरह से मैं आपके सामने इन दो शब्दों को बोल पा रहा हूँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं तो एक पूर्व में अपने चरित्र को देखता था, पूर्व में अपनी स्थिति को देखता था, तो मेरी स्थिति तो गई गुजरी थी। मैं तो बहुत मूक व्यक्ति था, मेरे से तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। लेकिन गुरुदेव की दया से मूकम करोति वाचालम पंगुम वंदे गिरिम यत् कृपात् तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद शिल नवयोगेंद्र स्वामी महाराज की कृपा से ही, अन्य आप सभी वैष्णवों की कृपा से ही, अन्य गुरुजनों की कृपा से ही, प्रभुपाद कृपा से मैं आपके समक्ष इन दो शब्दों को कहने की चेष्टा मात्र कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं। आप सोचे हमें प्रभु जी पढ़ा रहे हैं या प्रभु जी ने पढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रभुपाद जी की सारा श्रेय और गुरु महाराज को सारा श्रेय जाता है। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है, देखो प्रभुपाद जी बता रहे हैं मेरा हमारा भी श्रेय होता है। क्या श्रेय है, तो बस इतना ही है कि मैंने बिना किसी मिलावट के, इसको बिना मिलावट के दिया जाना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है उस गीता को, बहुत बड़ा आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके, लेकिन लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं, लेकिन वो श्रेय नहीं है, वो मिलावट कर दी उसने, उस गीता के श्लोक को दुरुपयोग किया एक प्रकार से, यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं। ये अंतर है बाकी गीताओं में, प्रभुपाद जी की गीता में। किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनके अंतरात्मा अलग अलग है। कृष्ण परम ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतः तथाकथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान करके गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वो बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। क्यों? भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को
इस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है। भगवत गीता का उद्देश्य है बद्ध जिज्ञासु हम सभी इनको मार्गदर्शित किए, जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक कितने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 8 अरब 60 करोड़ वर्ष बाद भगवान अवतार लेते एक बार। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। बाबा सूर्यदेव के अधिकारी बना करके इसको दिया है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता की ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। बिना कृष्ण को रेफरेंस दिए हम कार्य नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने श्लोक तो बोल दिया था, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में प्रमाणित नहीं किया। यही गड़बड़ हो जाता है।